उत्तराखंड में ग्रीष्मकालीन चार धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसे लेकर लोक निर्माण विभाग व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया है कि चार धाम यात्रा के प्रमुख यात्रा मार्गों को दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा है और इस कड़ी में एक समीक्षा बैठक भी बुलाई गई है। उनके मुताबिक यात्रा शुरू होने से पहले सड़क से जुड़े सभी इंतजाम पूरे कर लिए जाएंगे। चारधाम यात्रा के लिए हम लोगों ने पहले से तैयारी शुरू की हुई है। इसमें जो चारधाम की जो मेन सड़कें हैं वो उसमें NHPWD काम करता है, NHIDCL भारत सरकार की एक कंपनी वो कर रही है और BRO का कुछ पोर्शन है। तीनों के साथ हमारी 2 बार मीटिंग हो चुकी है। कल फिर से मैंने एक समीक्षा बैठक बुलाई है जिसके अंदर हम पूरा प्लान इनका देखना चाह रहे हैं। और अभी रिसेंटली हमारे अपर सचिव हैं वो गए भी थे, वो चमोली और रुद्रप्रयाग का भ्रमण भी करके आए, सारे रोड देख के आए हैं। तो उन्होंने भी जो इश्यूज़ फ्लैग किए हैं उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और उनसे वीकली प्लान हम लोग मांग रहे हैं जिससे कि हम यात्रा शुरू होने से पहले ही सारा। मुनुकीरेती में जल्द ही वेंडिंग जोन में विकसित किया जाएगा जिसमें एक परिवार से एक व्यक्ति का रोजगार का मौका मिलेगा। नगरपालिका की वाहन पार्किंग और तय बाजारी के ठेका 15% महंगा होगा। पालिका बोर्ड की बैठक में विकास कार्यों समेत अन्य कुल 9 प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है। बीते दिनों नगरपालिका सभागार में बोर्ड की बैठक आयोजित हुई थी जिसमें पालिका अध्यक्षता की मौजूदगी में 9 प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इसमें स्वच्छता सर्वेक्षण में एक बार फिर से मुनिकीरेती को अव्वल प्रदर्शन का बरकरार रखने का आह्वान किया गया है जिसमें पालिका अध्यक्ष ने निकाय के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ ही वार्ड के सभासदों की भूमिका भी अहम रहेगी। और आज हमारी पहली बोर्ड बैठक है, उसके लिए मैं अपने सभी 11 सभासदों को भी बधाई के पात्र हैं। हमारा पूरा स्टाफ, यू अंकिता जी, बिस जी, सभी आज बधाई के पात्र हैं कि हमारी जो बोर्ड बैठक हुई है बहुत ही अच्छे ढंग से हुई है और सभी सभासदों ने भी अपने मांग पत्र दिए हैं और उनको भी हमने आश्वस्त किया है कि जैसे जैसे कंडीशंस होंगी उनकी सभी मांगें पूरी की जाएंगी और जितने भी हमने अपने कुछ एजेंडे रखे थे वो सभी बोर्ड में पास हुए हैं। सभी सभासदों की सहमति से वो पास हुए हैं। हम क्या क्या इसमें मुख्य रहे? मुख्य इसमें आज एक हमें अच्छी गुड न्यूज़ भी मिली है कि हमने आज एक जो 2014 से हम एक जो पुस्तकालय था वो क्रेजी फाउंडेशन के पास था, वो आज मतलब उन्होंने खुशी आज हमको हस्तगत किया है और उस पर भी हमने जब उनको अपने एजेंडे के बारे में बताया कि उसमें हम हाईटेक लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, उसका भी हमने रखा कि एक हाईटेक लाइब्रेरी हम वहाँ पर बनाएंगे। हम काफ़ी समस्याएं भी रखी गई हैं, कब इनका निराकरण किया जाए? बस मैं तो अपनी तरफ से चाहूँ कि बहुत जल्दी इनका निराकरण हो और मैं लगी भी हूँ कि धीरे मतलब समय के अनुसार सभी मेरी प्राथमिकता रहेगी कि सभी का निराकरण किया जाए। मसूरी स्थित इस सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को संजोने वाले सोहम हिमालय सेंटर किसी पहचान का मोहताज नहीं है। इसके स्थापना सदस्य समीर शुक्ला और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर कविता शुक्ला द्वारा लगातार उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाते हुए विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को तैयार किया जा रहा है। समीर शुक्ला ने बताया कि प्रयागराज में महाकुंभ के समापन के बाद से उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उनके द्वारा तैयार किया गया धर्माचरण प्रतीक चिन्ह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेंट किया गया है। कि एक अपने आप में सांस्कृतिक केंद्र है और हम लोगों ने अभी महाकुंभ के कुशल समापन के बाद में मुलाकात करी थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से और इस तैयार किए गए धर्माचरण प्रतीक जिसको हम सनातन चिन्ह भी कहते हैं उन्हें भेंट किया। ये धर्माचरण प्रतीक अपने आप में हमारे सनातन संस्कृति को बहुत अच्छे से डिफाइन करता हुआ एक ब्रोच है। इसके अंदर जो हमारे सनातन में पीपल वृक्ष की जो महिमा है उसको ध्यान में रखते हुए पीपल पत्र को आधार बना करके मैंने इसको डिज़ाइन किया है जो कि त्रिदेव वास, समता और समत्व को दर्शाता है और उसके मध्य में धनुष बाण अंकित है जो आदर्श व्यवस्था और रामराज्य के प्रतीक के रूप में हम इसे देखते हैं। तो इस तरीके का ये चिन्ह इसलिए बनाया है ताकि तमाम विषमताओं के बीच में हमारे पूरे के पूरे सनातन समाज को एक सूत्र में बांधता हुआ कोई एक प्रतीक बने। उस लिहाज से इस धर्माचरण प्रतीक
को हमने डिज़ाइन किया और इसी बात को जो मैंने आपसे कहा है यही बता करके मैंने श्री योगी आदित्यनाथ जी को इसे भेंट किया और उन्होंने सहर्ष से स्वीकार किया। एक टोपी भी आपने बनाई है जिस हाँ, तरीके से हाँ, मैंने वो टोपी अभी त्रिवेणी कैप के रूप में उसे डिज़ाइन किया है। जिस तरीके से ब्रह्मकमल पहाड़ी टोपी आज की डेट में मेरी हम लोगों की बनाई हुई उत्तराखंड की विश्व में एक पहचान है, उसी तरीके से इस टोपी को भी हमने डिज़ाइन किया है जिसमें 3 जो पवित्र नदियां हैं गंगा, जमुना, सरस्वती, उनको एक वेणी रूप में जो प्रयाग की परिकल्पना पर है उसको एक तरफ उस टोपी के अंकित किया है और दूसरी तरफ यही धर्माचरण प्रतीक हमने लगाया है कि जो उस टोपी को अपना पूरा मीनिंग दे रहा है। कारण ये है कि उत्तर प्रदेश जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से और साथ साथ वहाँ रहने वाले समाज के हिसाब से बहुत सारी विविधताओं को अपने अंदर रखे हुए है। अब इतनी सारी विविधताओं को एक ही सूत्र में बांधा जाए और उसके लिए एक्सेप्टेंस भी आए तो ये काफ़ी सोचने की बात थी। दिखने में जो चीज़ सिंपल लग रही है उस पर वो चीज़ क्यों आए, इस पर बहुत रिसर्च वर्क करने के बाद में हमने त्रिवेणी कैप डिज़ाइन करी है और हमें उम्मीद है जैसा रिस्पांस आ रहा है कि इसे लोग पसंद करेंगे। पूर्व से लेकर के और पश्चिम तक सब जगह इसको इसी तरह से सराहा जाएगा जिस तरीके से हमारे उत्तराखंड के अंदर हमारी। चक्राता वन विभाग रिवर रेंज डाक पत्थर के वन कर्मियों ने अवैध देवदार के 33 नागा पिकअप सहित को पकड़ लिया है। आपको बता दें कि चक्राता वन विभाग के एसटीओ के अगुवाई में रात को टीम गश्त कर रही थी और गश्त टीम के द्वारा वन कर्मियों के द्वारा रात को गश्त के दौरान लगभग 1:30 बजे एक पिकअप वाहन ने जो गांव के पास दिखाई दिया जिस पर वन कर्मियों को रोका गया और वाहन की तलाशी ली गई और चालक से लकड़ी के कागजात के संबंध में जानकारी चाही गई। उसके पास कोई भी कागजात नहीं मिलने के बाद से वन कर्मियों ने वाहन चालक और वाहन को पकड़कर डाक पत्थर स्थित कार्यालय ले गए। शादी विवाह रजिस्ट्रेशन एवं जमीनों की रजिस्ट्री अधिकारियों से अधिवक्ताओं को अलग कर दिए जाने से नाराज लश्कर के अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्री अधिकारी बहिष्कार कर दिया और साथ ही बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। लश्कर एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील पवार की अगुवाई में अधिवक्ताओं ने तहसील मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और साफ तौर पर कहा कि सरकार ने यूसीसी में कई प्रावधान अधिवक्ताओं के हितों पर चोट करने वाले किए हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हमारी भूमिका को समाप्त किया जा रहा है। हमारे साथ 50 स्टैम्प वेंडर, 50 मुंशी, 50 टाइपिस्ट भी जुड़े हुए हैं। किन लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। दिनांक 5/3/2025 को देहरादून में बार भवन में मीटिंग हुई थी जिसमें गढ़वाल मंडल के सभी बार काउंसिल के सदस्य मौजूद थे, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव मौजूद थे। उसमें ये तय किया गया था कि अगर हमें इस लड़ाई को सड़कों पर ले जाना पड़ा तो सड़कों पर ले जाया जाएगा और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हमारी भूमिका रहनी चाहिए। ये यूसीसी में जिस प्रकार का प्रोसेस किया गया है कि भाई आप पेपरलेस करने के लिए जा रहे हैं, मेरा एक सरकार से एक सीधा सा सवाल है, पेपरलेस तो आप कर दो परंतु आप इतना डाटा कहाँ सेव करोगे। आपकी अभी 6 महीने से भूलेख खतौनी बंद है, उसके बाद आपका सर्वर हैक कर लिया जाता। आपके पास सिस्टम तो है नहीं इस तरीके का कि हम वो उस डाटा को सुरक्षित रख सकें, परंतु आप ये कर रहे हैं कि भाई आप ऑनलाइन प्रोसेस करना चाह रहे हैं। जिस काम में पहले 1 मिनट लगती थी अब उसमें 2-3 घंटे का समय लगता है। दूसरा क्या है कि कभी आपने देखा होगा कि फेसबुक व्हाट्सएप का डाटा कभी हैक नहीं होता क्योंकि वो अपनी वेबसाइटों पर लगातार काम करते हैं। सरकारी क्या है कि सरकार अपनी वेबसाइटों पर काम तो करती नहीं कुछ भी और बस ये है कि ऑनलाइन प्रोसेस कर दो। सरकार के पास ना नीति है, ना नैतिकता है, ना ही नियत है। सरकार के कानून ऐसे बन रहे हैं जैसे चाय पर चर्चा हो रही हो, बिना नीति के और बुद्धिमत्ता का कोई प्रयोग नहीं। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ऑनलाइन करना चाह रहे हैं, उसमें तो और फर्जीवाड़ा होगा। कहीं भी बैठ कर कोई भी किराया लगा कुछ भी 2 बीघे जमीन बेचेगा, 20 बीघे का बैनामा हो जाएगा। न तो हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर उस हिसाब का और न ही यहाँ जो है संसाधनों की व्यवस्था उस हिसाब से है कि आदमी जो है पूरा एक्टिव रह सके।